हेलो बच्चों, कैसे हो? उम्मीद करते हैं मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे, जबरदस्त होंगे। तो आज की क्लास जो आपकी रहेगी एसएससी जीडी, ठीक है। एसएससी जीडी स्पेशल आपकी रीजनिंग की क्लास होगी। एसएससी जीडी और आपकी रीजनिंग की क्लास होने वाली है। और ये आपका 20 मार्क्स का आपका रीजनिंग आता है, तो 20/20 वाली क्लास के नाम से जानी जाएगी। 20/20 वाली क्लास, ठीक है। और ये आपका 20 डेज 20 चैप्टर्स पढ़ाए जाएंगे, ठीक है। 20 डेज 20 आपके चैप्टर एक दिन के में एक वीडियो में आपका एक चैप्टर कंप्लीट किया जाएगा, ठीक है। तो आइए देखेंगे कि आपका जो पहला चैप्टर मैं स्टार्ट करूंगा, यहाँ पे पहला चैप्टर जो बताऊंगा वो आपको रहेगा डायरेक्शन एंड डिस्टेंस, ठीक है। तो आइए देखते हैं। तो आप यहाँ पे लगा सकते हो, रीजनिंग आपका रहेगा 20/20 20/20 वाली क्लास, ठीक है। जो पहला आपका चैप्टर आज पढ़ाया जाएगा वो आपका क्या है, डायरेक्शन एंड डिस्टेंस, ठीक है। डायरेक्शन एंड डिस्टेंस, ठीक है। डायरेक्शन एंड डिस्टेंस आपकी दिशा एवं दूरी, दिशा और दूरी, ठीक है। आपके एसएससी जीडी में जो सवाल आते हैं, प्रश्न पूछे जाते हैं, तो रीजनिंग से एक सवाल, एक क्वेश्चन इससे पूछे ही जाते हैं, ठीक है। तो एक नंबर वाली क्लास एक में, तो 20/20 वाली क्लास इसीलिए कहा गया बच्चों, ठीक है। तो आइए देखेंगे कि डायरेक्शन डिस्टेंस होता क्या है। तो पहले इसमें आपको क्या पता होना चाहिए, चार दिशाओं के बारे में आपको पता होना चाहिए। पहले कॉन्सेप्ट सीखेंगे कि कॉन्सेप्ट क्या है। तो चार दिशाएं बच्चा क्या होती हैं आपकी, ये आपकी चार दिशाएं, जिसको हम इसको क्या कहते हैं, ये आपका यहाँ से बता रहे हैं। ये आपका क्या होगा बच्चा, नॉर्थ। ये आपका क्या होगा, ईस्ट। नॉर्थ के जस्ट नॉर्थ, आपका नॉर्थ साउथ हो गया, तो आपका क्या होगा, ईस्ट होगा। और ये आपका क्या होगा, वेस्ट होगा, ठीक है। तो उत्तर आपका हो गया, फिर आपका हो गया दक्षिण, फिर आपका हो गया पूर्व। पूर्व जिसको कहते हो या हम पूर्व कह सकते हैं, ठीक है। और एक आपका ये क्या होता है, पश्चिम होता है, ठीक है, पश्चिम होता है। चार ये आपकी क्या होती है बच्चों, दिशाएं होती हैं। चार इसकी ये क्या होती हैं, उप दिशाएं होती हैं। क्या होती हैं, चार उप दिशाएं भी इसकी होती हैं। तो कौन कौन सी है, इसको हम कहते हैं नॉर्थ ईस्ट। क्या कहेंगे, नॉर्थ ईस्ट कहेंगे। नॉर्थ ईस्ट मतलब है उत्तर पूर्व। क्या कहेंगे बच्चा, उत्तर पूर्व कहेंगे। ये आपका क्या हो जाएगा, साउथ ईस्ट हो जाएगा। साउथ ईस्ट को क्या कहेंगे, दक्षिण पूर्व कहेंगे। क्या कहेंगे बच्चा, दक्षिण पूर्व कहेंगे। ये आपका क्या हो जाएगा, नॉर्थ वेस्ट हो जाएगा। नॉर्थ वेस्ट जिसे हम उत्तर पश्चिम कहेंगे, उत्तर पश्चिम कहते हैं। और एक आपका जो बचा ये, इसको हम साउथ वेस्ट कहते हैं, इसको दक्षिण पश्चिम कहते हैं, दक्षिण पश्चिम कहते हैं, ठीक। तो चार आपकी क्या हो गई, दिशाएं हैं। चार आपकी क्या हैं, उप दिशाएं होती हैं, ठीक है। तो इतनी बात आपने सीख लिया होगा कि कितनी दिशाएं होती हैं, कितनी उप दिशाएं होती हैं, क्योंकि ये कॉन्सेप्ट है। इसी पे सवाल ऐसे आएंगे कि एक व्यक्ति पूर्व की ओर 4 किलोमीटर जाता है, फिर अपने बाएं घूम करके वह 4 किलोमीटर जाता है, अब वो किस दिशा में है, ठीक है। ऐसे सवाल तो आपको कम से कम पता तो हो कि हाँ भाई पूर्व किधर है, पश्चिम किधर है, उत्तर किधर है, दक्षिण किधर है, ठीक है। तो आइए देखेंगे। तो ये कॉन्सेप्ट था, स्क्रीनशॉट लेना तो ले लीजिए, ठीक है। अब आएंगे कॉन्सेप्ट दूसरे पे, ठीक है। कॉन्सेप्ट आपको दूसरे पे आ जाएंगे। तो चार आपकी दिशाएं, चार उप दिशाओं के बारे में बच्चों आपको पता होना चाहिए, ठीक। अब दूसरा कॉन्सेप्ट क्या कहता है, आपको अगर डिग्री रिलेटेड क्वेश्चन आ जाए, डिग्री के बारे में हम यहाँ पे सीख लेंगे। तो भैया आप जानते हो, ठीक है, कि आपका क्या हो गया, ईस्ट है, ये आपका नॉर्थ है, ये आपका साउथ है, ये आपका वेस्ट हो गया। इनके बीच कितने का एंगल का कोण होता है, तो आप जानते हो 90 डिग्री होता है। यहाँ पे भी कितना होता है, 90 डिग्री। ये कितना होगा, 90 डिग्री। और ये कितना होगा, 90 डिग्री, ठीक है। कि एक दिशा जैसे पूर्व है आपका और ये आपका उत्तर है, इनके बीच कितने एंगल का कोण बनेगा, तो आपको भैया 90 डिग्री का बनेगा, ठीक है। अगर सवाल कैसे आते हैं डिग्री से संबंधित सवाल आपके पूछे जाएंगे कि एक व्यक्ति क्या है, एक व्यक्ति पूर्व की ओर जाता है और वह अपने बाएं 180 अंश घूम जाता है। तो 180 या 90 ये घूमा और फिर से 90 आ गया, तो 80। अब पूछा जाएगा कि वह उसका मुख अब किस दिशा की ओर है, तो सीधे सी बता देंगे भैया किस दिशा की। अगर 180 है, अगर पूर्व की ओर जाना था, तो अब उसका मुख किधर हो जाएगा, पश्चिम की ओर हो जाएगा। ऐसे सवाल पूछे जाते हैं, ठीक है। तो ये 90 डिग्री वाला था। अब इसी में और हम डिग्री को थोड़ा सा पढ़ेंगे, तो थोड़ा सा देखेंगे इसको बारे में, ठीक है। आइए फिर से चार दिशाएं आपकी ईस्ट हो गई, ये आपका नॉर्थ है, ये आपका साउथ है, ये आपका वेस्ट हो गया, ठीक है। चार उप दिशाएं भाई, अगर ये 90 डिग्री है, अगर हम उप दिशाओं की बात करें तो ये इतना आपका कोण कितना होगा, 45 डिग्री हो जाएगा। और ये भी आपका कितना होगा, 45 डिग्री हो जाएगा। तो चार चार जब हम उप दिशाएं सारी बना लेते हैं, तो सब के सब कितने हो जाते हैं, 45 डिग्री। ये भी आपका 45 डिग्री, ये भी आपको कितना होगा बच्चा, 45 डिग्री होगा। ये भी कितना होगा, 45 डिग्री। ये भी कितना होगा, 45 डिग्री। ये भी कितना होगा, 45 डिग्री, ठीक है। तो 45 डिग्री क्यों इसमें बताया जा रहा है, तो समझिएगा, यहां से आपको सीधे सीधे कहेगा कि एक व्यक्ति जो है उत्तर की ओर
2 किलोमीटर गया, ऐसे सवाल समझिएगा कि एक व्यक्ति क्या है उत्तर की ओर आपका 2 किलोमीटर जाता है और फिर अपने दाहिने 135 अंश घूम जाता है। तो दाहिने भैया अब ऐसे जा रहा है नॉर्थ की तरफ, तो आपका दाहिना ही क्वेश्चन का दाहिना होगा, ये भी जान लीजिए। तो अब दाहिने घूमा भैया 135, तो आप कहां तक लेके आएंगे, इधर लेके आएंगे। अब वो आपसे पूछेगा कि भैया अब उसका मुख किस दिशा की ओर है, तो आप जानते हो भैया, आप क्या बताओगे, साउथ ईस्ट की ओर है, दक्षिण पूर्व की ओर उसका मुख हो जाएगा। तो इससे रिलेटेड क्वेश्चन ऐसे पूछे जाते हैं जो जिसे हम डिग्री रिलेटेड क्वेश्चन कहा जाता है, डिग्री अंशों से संबंधित प्रश्न पूछे जाते हैं। तो ये आपका वो कॉन्सेप्ट है, ठीक है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन कॉन्सेप्ट पे चलेंगे, कॉन्सेप्ट आपका क्या है नेक्स्ट पे चलेंगे। आइए देखेंगे कॉन्सेप्ट क्या कहता है कि जब परछाई से रिलेटेड हो, साइडों से रिलेटेड आपका प्रश्न पूछा जाए, परछाई से संबंधित प्रश्नों को जब पूछा जाएगा बच्चा, तब हम कैसे उन प्रश्नों को हल कर पाएंगे। तो परछाई से संबंधित प्रश्नों को आसानी से आप समझ सकते हो कि अगर भाई आप जानते हो कि सूरज जो होगा, सूर्य जो होगा, ये आपका किधर होता है, पूर्व दिशा की ओर ही तो उगता है, ठीक है, राइज की तरफ होगा। भाई सूर्य ये है तो सूर्य किधर होगा, आपका पूर्व दिशा की ओर होगा। अगर आपका मुख किधर है, अगर आपका ये मॉर्निंग का समय बच्चा, कौन सा समय है आपका, मॉर्निंग का समय है, और शाम को समय आपका जो होता है वो आपका पश्चिम में आपका सूर्य डूबता है, सेट होता है, ठीक है। तो सूर्य क्या होगा, मध्यम हो जाएगा एकदम से, है ना, मध्यम बना दिए, ये आपका सूर्य है, और ये भैया कब हो गया, शाम वाला समय, इवनिंग वाला समय हो गया। अब इसे सवाल कैसे बनते हैं, एक व्यक्ति ऐसे कहेगा कि एक व्यक्ति क्या है, पूर्व दिशा की ओर मुख करके भैया खड़ा है, सुबह का समय है, उसकी परछाई किधर बनेगी, उसकी परछाई जस्ट जो व्यक्ति खड़ा है उसके भैया पीछे बन जाएगी। या ऐसे कहेगा किधर बन रहा है परछाई, तो पश्चिम की ओर उसकी परछाई जाती हुई, प्रतिरोध जाती हुई दिखाई देगी, ठीक है। अगर व्यक्ति किधर खड़ा है भैया, अगर व्यक्ति क्या मुख किधर है, पश्चिम की ओर है, सूर्य उसके पीछे है, मान लीजिए यहाँ पे तोताराम को बना दिए, का नाम बच्चा, तोताराम, तोताराम बन गए। अगर ये भैया इनका मुख किधर है, पश्चिम की ओर है, ठीक है, इसका मुख किधर है, पश्चिम की ओर, इसका मतलब कि इसके पीठ के पीछे ही तो सूर्य है, तो इसकी जो परछाई होगी उसके आगे बनेगी कि नहीं बनेगी, बनेगी कि नहीं बनेगी, जरूर बनेगी, ठीक है। अब ये कॉन्सेप्ट तो हो गया भैया सुबह वाला। पहली बात तो दोपहरी समय होता है भैया, क्या है, दोपहरी समय या दोपहर का समय भैया जब होता है, तो आपका जो सूरज होगा वो आपके सीधे सिर पे होता है, तब पूछा जाएगा कि परछाई बनेगी या नहीं। तो भैया परछाई बनेगी नहीं, आपके ऊपर ही आपकी परछाई रहेगी, ठीक है, आपके पैरों के नीचे रहेगी, तो हम कहेंगे परछाई नहीं बनती। समझ गए। अब आएंगे जब शाम का समय है, इवनिंग का समय है, सूर्य भैया छिपने वाला है, तब अगर आप क्या है, आप किधर खड़े हैं, आपका मुख क्या है भैया, तोताराम को फिर से ले लेते हैं। तोताराम को हमने यहाँ पे लिया और ये देखा कि ये तोताराम भैया इनका मुख किधर था, पश्चिम की ही ओर था, तब अब परछाई बनेगी, तो परछाई किधर बनेगी बच्चा, पूर्व दिशा की ओर बन जाएगी। अगर इनका मुख किधर है, इनका मुख किधर हो गया, पूर्व दिशा की ओर हो गया, ये देख किधर रहे हैं, पूर्व दिशा की ओर देख रहे हैं, इनका मुख किधर है, मुख भैया अगर इनका किधर है, पूर्व दिशा की ओर है, तब परछाई किधर बनेगी, परछाई जस्ट इनके आगे ही बन जाएगी, परछाई किधर बनेगी, आगे बन जाएगी। इतनी बात क्लियर हो गई कि नहीं, समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा, बताएंगे, कमेंट करके बताएंगे समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, तो कमेंट कर दीजिए, ठीक है। चलिए क्वेश्चन हम अब इसमें आ जाएंगे। ये तो काफी बहुत नॉर्मल वाला है। अब जो सवाल पूछे जाते हैं आपके एसएससी जीडी में, अगर परछाई से संबंधित प्रश्न आए तो कहां से आएंगे, आइए देखेंगे, ठीक है, आ जाइए भैया। फिर से वही 4 दिशाएं फिर से बनाना है बच्चा। ये आपका ये क्या हो गया, आपका ईस्ट हो गया, जिसको हम पूर्व कहेंगे, ये आपका पूर्व हो गया, ये आपका क्या है बच्चा, उत्तर है, ये आपका क्या बच्चा, दक्षिण, और ये आपका पश्चिम हो गया, ठीक है। अब सुबह का समय है, मान लीजिए सूर्य आपका यहाँ पे निकला हुआ है, मॉर्निंग का समय है, ठीक है। और 2 बालक भैया, 2 बालक यहाँ पे क्या है भैया, 2 बालक यहाँ पे बातें कर रहे हैं, ठीक है, एक बालक इधर है, एक बालक इधर है, ठीक है, एक बालक इधर, एक बालक इधर। इनका मुख किधर है बच्चा, आमने सामने की ओर है, ठीक है। ये व्यक्ति क्या है, आमने सामने एक दूसरे से क्या कर रहे हैं, बतिया रहे हैं, जिसमें इसको मान लेता हूं हम कि ये भैया क्या है, श्याम है और ये राम है। राम और श्याम आमने सामने एक दूसरे से बात कर रहे हैं। राम का मुख, ठीक है, राम, अब इसमें ऐसा पूछा जाएगा कि भैया राम, सुबह का समय है, सूर्य की जो किरणें राम पर पड़ रही हैं, तो इसकी परछाई किधर बनेगी, राम की परछाई किधर आपकी बन जाएगी, ठीक है। यही पूछ सकता है कि भैया ये इधर, इसका मुख बता देगा कि राम का मुख किधर है, दक्षिण दिशा की ओर है। इसका मुख किधर बच्चा, कि दक्षिण दिशा की ओर राम का मुख है, ठीक है, राम का मुख है। तो राम की परछाई
श्याम के किस दिशा में बनेगी? तो सीधी सी बात है, जब इसका मुख इधर है तो इसका दायां किधर होगा? दाहिना इधर होगा, दायां होगा कि नहीं? और इसका मुख अगर आमने सामने तो इसका मुख किधर होगा? इसका मुख भैया उत्तर की ओर हो जाएगा, तो इसकी परछाई कहां हो जाएगी? बाईं ओर हो जाएगी। अगर राम पे परछाई मान लीजिए सूर्य का किरण राम पे पड़ रहा है तो इसकी दिशा में किधर बनेगा? तो भैया श्याम के सापेक्ष अगर बात करें कि राम की परछाई श्याम के किस दिशा में बन रही है, तो भैया किधर बन रही है? बाईं ओर बन रही है। ठीक है, तो ये अगर सुबह का समय है, मॉर्निंग का समय है, तब आपसे ऐसे सवाल पूछे जाएंगे। ऐसे कभी कभी पूछ लिया जाएगा कि भैया इसको एक बार मिटा दे रहा हूं, फिर से समझा रहा हूं। ठीक है, थोड़ा सा इसको फिर से समझा रहा हूं, आप देखिए। ठीक है, दूसरा कॉन्सेप्ट सीख गए तो सवालों में कुछ नहीं रखा है। आपका ईस्ट हो गया, ये आपका नॉर्थ है, आपका साउथ है, आपका वेस्ट हो गया। सुबह का ही समय मान लीजिए, सुबह का ही समय है, सूर्य महाराज क्या है भैया? निकले हुए हैं, मॉर्निंग का समय है। और एक व्यक्ति क्या है? एक व्यक्ति भैया यहाँ पे ऐसे है, एक व्यक्ति और ये व्यक्ति साहब, और एक व्यक्ति क्या है? इनका मुख किधर है? इनका मुख है नॉर्थ की तरफ। किधर है? उत्तर की तरफ मुख करके खड़े हैं। कौन? ये साहब उत्तर की ओर मुख करके खड़े हैं मान लीजिए। और एक व्यक्ति हैं जिनका मुख किधर है? जिनका मुख भैया किधर है? इनका मुख इधर है। एक दूसरे के विपरीत खड़े हुए हैं। अब सुबह का समय है, तो जो परछाई इनको कुछ मान लीजिए ए मान लीजिए, इनको क्या मान लीजिए कि व्यक्ति ए है और व्यक्ति क्या है बच्चा? बी है। एक दूसरे के विपरीत खड़े हुए हैं, सम्मुख नहीं खड़े हैं, मतलब कि जो आमने सामने नहीं है। ठीक है, विपरीत दिशा में खड़े हुए हैं। इनका मुख किधर है? इनका मुख उत्तर की ओर है, तो इसका जो दाहिना होगा, दायां इसका इधर होगा और भैया बायां इसका इधर होगा। होगा कि नहीं होगा? पहले ये देख लीजिए। अगर इसका मुख इधर है तो इसका दायां इधर होगा कि नहीं होगा? और इसका बायां इधर होगा कि नहीं होगा? होगा, जरूर होगा। अब मान लीजिए सूर्य की परछाई पड़ रही है, दोनों की पड़ रही है, तो पूछेगा कि श्याम की परछाई राम के किस दिशा में पड़ रही है? तो भैया परछाई जब सुबह का समय है तो इनके इधर पड़ेगा, बाएं साइड पड़ेगा कि नहीं पड़ेगा? इसकी परछाई पूछ रहा है कि इसके किस दिशा में? तो बाएं दिशा में पड़ेगी। किस दिशा में बच्चा? बाएं दिशा में। कॉन्सेप्ट अगर आपने सीख लिया तो भैया तब की बात है 20/20 वाली क्लास। ठीक है, या तो भी भूल जाओ हैं। आपने फॉर्म डाला है एसएससी जीडी का, तो आपके पड़ोसी ने भी डाला हुआ है, ये बात ध्यान रखना। और अगर वो वर्दी पहन के आया तो डीजे तो बजाएगा ही, डीजे बजाएगा, सोच लीजिएगा, है तुम्हारे खान पे बजाएगा। ठीक है, तो देखिए, तो ये कॉन्सेप्ट अगर आपने सीख लिया है तो जस्ट इसी का अपोजिट कॉन्सेप्ट भैया, जब सूर्य क्या है? छिपने वाला है। सूर्य भैया छिपने वाला का मतलब है बैठने वाला है, सेट हो रहा है, छिप रहा है, मतलब इवनिंग का समय है बच्चा। किसका? इवनिंग का समय। तो यही आपका क्या हो जाएगा? अब परछाई इसकी इधर बन जाएगी, परछाई किधर बनेगी? इधर, और इनकी भी परछाई किधर बनेगी? इधर बनेगी। बस दिशाएं आपकी क्या हो जाएंगी बच्चा? चेंज हो जाएंगी। ठीक है, अभी इसकी परछाई किधर बन रही थी? पश्चिम की ओर, अब किधर बनेगी? पूर्व की ओर बन जाएगी। अब मान लीजिए कि शाम का समय है और कोई व्यक्ति ए और बी विपरीत दिशा में खड़े हुए हैं, तो पूछेगा कि बी के सापेक्ष ए की परछाई किस दिशा में बनेगी? तो भैया किधर बनेगी? बाएं बनेगी, सॉरी दाएं बनेगी कि नहीं बनेगी? तो ये आपका इधर बनेगी दाएं की ओर। ठीक है, अगर इसके सापेक्ष इसको पूछा जाए तो क्या बनेगा भैया? तब इसका क्या हो जाएगा? बाएं बनेगी परछाई। ठीक है, तो परछाई रिलेटेड क्वेश्चन पूछा जाए तब भी आप बता सकते हो कि किधर कैसे आपका परछाई बनेगी। ठीक है, कैसे भी पूछा जा सकता है तो आप बता सकते हैं। ठीक, तो क्वेश्चन आपका ये तीसरा कॉन्सेप्ट था। कॉन्सेप्ट नंबर 4 पे चलेंगे। ठीक है, कॉन्सेप्ट नंबर आपका 4 क्या कहता भैया? न्यूनतम दूरी से संबंधित प्रश्न पूछे जाते हैं। ठीक है, न्यूनतम दूरी से संबंधित प्रश्न पूछे जाते हैं, तो भैया हम कैसे बता पाएंगे? संबंधित प्रश्न पूछे जाएंगे। ठीक है, न्यूनतम दूरी से संबंधित प्रश्न ऐसे पूछा जाएगा कि एक व्यक्ति क्या है भैया? एक व्यक्ति आपका पूर्व दिशा की ओर 2 किलोमीटर जाता है, 2 नहीं 3 कर देते, 3 किलोमीटर आपका गया, और इसके बाद में वह अपने बाएं मुड़ करके फिर 4 किलोमीटर जाता है। कितना? 4 किलोमीटर जाता है उसके प्रारंभिक बिंदु से। ठीक है, उसके अंतिम बिंदु की न्यूनतम दूरी कौन सी हो जाएगी बच्चा? तो न्यूनतम यही तो होगा। ये दूरी ही तो न्यूनतम होगी कि नहीं होगी? बताइए। तो इसको हम कैसे निकालेंगे? ये थोड़ी ना निकालेंगे भैया, 3 + 4 7 किलोमीटर। 7 किलोमीटर तो ऑप्शन में दिया होगा, लेकिन अगर आपने 7 किलोमीटर मारा, इसका मतलब क्या है कि आपने गलत कर दिया। तो भैया आप देखो, एक राइट एंगल बन गया, एक समकोण बन गया 90 डिग्री। तो भैया इसमें क्या लगाओगे? पाइथागोरस प्रमेय लगाओगे। क्या लगाओगे बच्चा? पाइथागोरस प्रमेय आप इसमें लगाएंगे। पाइथागोरस प्रमेय क्या कहता है?
कि 90 अंश की जो सामने की भुजा होती है वो आपकी क्या होती है बच्चा, कर्ण कहलाती है, और ये आपकी क्या कहलाएगी, लंब कहलाएगी, और ये आपकी क्या हो जाएगी, आधार हो जाएगी। पाइथागोरस प्रमेय क्या कहता है कि जो कर्ण होता है, बड़ी भुजा जो होती है, उसका वर्ग शेष दोनों भुजाओं के वर्गों के योग के बराबर होती है। तो यहाँ पे आप लिखेंगे कर्ण का स्क्वायर प्लस आपका क्या होगा बच्चा, आधार का स्क्वायर। इस वाले फार्मूले में आप रख देंगे। अब लंब पता है कितना है, 4 है आपका, तो 4 का स्क्वायर, और यहाँ पे कितना आधार, 3 है, तो 3 का स्क्वायर कर देंगे। यहाँ पे आपका क्या बच्चा, कर्ण का स्क्वायर है कि नहीं है। ठीक है, हमको यही तो निकालना है भाई। कर्ण हम अगर पता चल जाए तो न्यूनतम दूरी पता चल जाएगी। तो कैसे बच्चा, यहाँ पे कर्ण का स्क्वायर बराबर कितना हो जाएगा, 16 प्लस आपका 3 त्रिक का 9, और ये आपका 25 होता है। कर्ण का स्क्वायर कितना आ गया, 25। जब यहाँ पे स्क्वायर हटाते हैं तो रूट लग जाता है। इसका वर्गमूल कितना होगा, तो भैया 25 का वर्गमूल दुनिया जानती है कि 5 होता है। कितना होता है बच्चा, 5 होता है। तो आपकी न्यूनतम दूरी कितनी आ गई, 5। तो ये भैया कितना होगा, 5 किलोमीटर, और यही आपका क्या है, राइट वाला उत्तर हो जाएगा। ऐसे सवाल आपके एसएससी जीडी में फंसेंगे, आएंगे। ठीक है, ऐसे नहीं कह रहा हूं कि 20/20 वाली क्लास है ये, 20/20 आप ले आएंगे, ये वादा है एग्जाम तक का भैया वादा है। ठीक है, एग्जाम तक आपका 20 दिन सहयोग करेगा, एकदम पूरे दिल से करेगा। ठीक है, तो आइए देखेंगे। तो ये पूरा चार पूरा मैंने कॉन्सेप्ट क्लियर करवाया है। ठीक है, 4 कॉन्सेप्ट आपको मैंने बताया है। अब इससे संबंधित प्रश्नों को भी हम सीखेंगे। ठीक है, तो आइए एक ज्यादा प्रश्न नहीं लेंगे, बस कॉन्सेप्ट आपको क्लियर है, दुनिया का कोई भी सवाल आप एकदम गर्दा उड़ा देंगे। ठीक है, तो कैसे, आइए देखते हैं। ठीक है, 1 मिनट रुक जाओ। तो आइए बच्चों देखेंगे, अभी जो कॉन्सेप्ट हमने 4 आपको समझाए हैं, उस पे पहले कॉन्सेप्ट पे आपके ये सवाल हैं। ठीक है, तो आज ये 2 सवाल इस वीडियो में और करेंगे। इसके बाद में एक और पार्ट 2 करके बना देंगे इसमें डायरेक्शन डिस्टेंस का, जिसमें हर टाइप के जितने भी कॉन्सेप्ट बताए हैं उसके 2-2 क्वेश्चन आपको बता दिए जाएंगे। फिर आपके पास जो भी किताब है, ठीक है, आपके इंडिया लेवल पे जितने भी आपके चाहे जिस लेवल के आपके रीजनिंग के क्वेश्चन होंगे, आप बस लगा देंगे, उड़ा देंगे। ठीक है, तो ये देखेंगे पहला सवाल जो आपका इसमें दिया हुआ है कि मोहन अपने घर से 2 किलोमीटर पूर्व में जाता है। तो आपको भैया इधर पहले रफली में बना लेना है कि बच्चा ये पूर्व होता है, ये आपका उत्तर होता है, ये आपका क्या है, दक्षिण होता है, ये आपका क्या होता है बच्चा, पश्चिम होता है। ठीक है, तो अब 2 किलोमीटर कहां गया, तो राम मान लीजिए 2 किलोमीटर कहां गया बच्चा, 2 किलोमीटर पूर्व दिशा में ऐसे गया। फिर कह रहा है कि वह पुनः बाएं मुड़ता है, अपना ही बाया दाया जो हाथ है उसी से आप देखिएगा, बाया मेरा इधर, तो बाया घूमे हैं, तो बाया आप घुमा दीजिए, ये इसका बाया हो गया, और फिर से कितना चलता है बच्चा, 2 किलोमीटर यहाँ पे चलता है। ठीक है, 2 किलोमीटर हो गया। फिर कह रहा है फिर दाएं मुड़कर 4 किलोमीटर चलता है। दाहिना अब किधर होगा भैया, तो दाहिना इधर होगा कि नहीं होगा, तो पहले इधर गया फिर आपका इधर गया। दाहिने कितना चला है, 4 किलोमीटर, तो थोड़ा ज्यादा चला दीजिए, 4 किलोमीटर चला। अब पूछ रहा है कि अब उसका मुख किस दिशा की ओर है, तो अब देखो भैया किस दिशा की ओर है, तो आपका आंसर आ गया कि उसका मुख किधर होगा, उसका मुख भैया किधर होगा, पूर्व दिशा की ओर। किधर, पूर्व दिशा की ओर आपका आंसर हो जाएगा। तो आपका आंसर क्या होगा, पूर्व दिशा अर्थात ईस्ट आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, ये आपका आंसर आ गया। ठीक, दूसरा क्वेश्चन देखिएगा, क्वेश्चन नंबर आपका 2 है, सुचिता अपने विद्यालय के लिए पूर्व दिशा की ओर 3 किलोमीटर जाती है। ठीक है भैया, 4 दिशाएं आप जानते ही हो, ये आपका ईस्ट है, आपका नॉर्थ है, आपका साउथ है, आपका वेस्ट। ईस्ट की ओर चली भैया, पूर्व की ओर चली 3 किलोमीटर, तो सुचिता है, सुचिता यहाँ पे चली 3 किलोमीटर, तो ये आपका 3 किलोमीटर हो गया। और वह बाएं मुड़कर 5 मीटर जाती है, सॉरी किलोमीटर नहीं, मीटर है, तो मीटर में लिखेंगे, मीटर आपका। फिर कह रहा है वह बाएं मुड़कर 5 मीटर जाती है। बाया किधर होगा भैया, ऐसे जा रही है तो बाया उधर होगा, तो बाया इधर हो गया, और फिर कितना गई है, 5 मीटर गई है भैया, 5 मीटर हो गया। ठीक है, फिर से कहा है कि बाएं मुड़कर फिर से कितना चलती है, 6 मीटर। अब बाया फिर किधर होगा, इधर होगा उसका बाया, 6 मीटर चलेगी, तो 6 मीटर यहाँ पे चले आइए, 6 मीटर ये हो गया, तो 3 तो ये हो जाएगा भैया, और फिर से ये आई है इधर, तो ये आपका यहां तो थोड़ा दूर बना लीजिए, ये आपका हो गया। अब उसका मुख किस दिशा में है बच्चा, तो आप देख लीजिए किधर है आपका, है ना, वेस्ट दिख रहा है कि नहीं दिख रहा, मतलब उसका मुख किधर होगा, पश्चिम की ओर होगा, पश्चिम की ओर उसका मुख होगा, और यही आपका बच्चा क्या हो गया, आंसर हो गया। ठीक है, तो वीडियो कैसी लग रही है, अच्छी लगी तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। 20/20 वाली अगर मैंने कहा है बच्चा कि 20/20 वाली क्लास है ये, तो 20/20 नहीं आएंगे हमारे कॉन्सेप्ट पढ़ाने पे। ठीक है, तो जो मर्जी आइएगा कर लेना आपका। ठीक है, वापस कर देंगे आपका एक चवन्नी वापस कर देंगे। ठीक है, वादा है आपसे, एग्जाम तक का वादा है कि 20/20 आपकी रीजनिंग वाली क्लास से 20/20 क्वेश्चन आपके आएंगे और आपका फंसेगा। ठीक है, तो आइए
तो ये आपका था क्वेश्चन 1 व 2, ठीक है। नेक्स्ट पार्ट 2 में इसके जो कॉन्सेप्ट है, हर एक कॉन्सेप्ट क्वेश्चन लाऊंगा, आपको करवाएंगे, ठीक है। तो वीडियो को आप लाइक कर दें, शेयर कर दें, सब्सक्राइब कर दें। जिनको स्क्रीनशॉट लेना बच्चा वो स्क्रीनशॉट ले लें, ठीक है। बेहतरीन क्वेश्चन के साथ पार्ट 2 में मिलते हैं आपके डायरेक्शन और डिस्टेंस के। जय हिंद।